अब तो बहुत भूख लग रही है और कुछ खाना मिले ना मिले ये फल खाकर काम चला लेते हैं। हाँ भाई, कुछ नहीं तो ये फल ही सही। अरे ये फल मत खाइए, ये जहरीले हैं। हाँ, तुम्हें कैसे पता? इन्होंने बताया। हाँ? पर ये स्वयं तो यही फल खा रहा है और हम ये खाएंगे तो मर जाएंगे हैं? ऐसी अर्थहीन बातें करने वाला कौन है ये? ये महापुरुष हैं, इनकी बात मानने में भलाई है। ये बच्चा महापुरुष। यदि ये महापुरुष है तो हम तो अति महापुरुष हैं। अरे ये स्वयं भगवान है। वे जो करते हैं वो करने में नहीं, पर वे जो कहते हैं वो करने में ही हमारी भलाई है, समझो। तुझे भूखा रहना है तो रहे, हम तो ये फल खाएंगे। चलो महापुरुषों, ये फल खाओ और भूख मिटाओ। लाओ भाई। अब भी कहता हूँ इनकी बात मानो। ये जहरीले हैं। छोड़ो। तू भी खा ले। ये देख, मैंने तो खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये देख, मैंने भी खाया, कुछ हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं हो रहा है हमें। अभी तो महापुरुष हैं। आजा तू भी खा ले। ये क्या हो रहा है? ये अरे ये वर्णी जी की बात सही थी। वर्णी जी की बात सच थी। जो भगवान की नहीं सुनेंगे उनका तो यही हाल होना निश्चित है। पर हाँ, इन सब को एक बार तो आपके दर्शन जरूर हुए हैं, तो कभी ना कभी तो उनका कल्याण जरूर होगा। ये कमंडलू बहुत सुंदर है। क्या मैं इसे संभाल कर रखूं? हाँ, रख लो। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। मोहनदास जी, आप सब कुछ त्याग कर साधु किस लिए बन गए हो? प्रभु प्राप्ति के लिए, मोक्ष पाने के लिए। भर्तृहरि और गोपीचंद दोनों बड़े राजा थे। हाँ थे। अपने समग्र साम्राज्यों को त्याग कर वे मोक्ष पाने के लिए निकल पड़े थे और अपनी झोलियों को टांगने के लिए एक छोटी सी खूंटी के लिए लड़ पड़े थे। लो बोलो। इसकी रचना बहुत सुंदर है। आपको पता है वर्णी जी, भरत राजा तो समग्र पृथ्वी का राज्य त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे, पर उन्हें एक हिरण से ऐसा मोह हो गया कि वे मोक्ष मार्ग से विचलित हो गए। ये कमंडलू, इसे तो मैं बहुत संभाल कर रखूंगा। चौवन जी और सौभरी जी ने उस हद तक तप किया था कि वे देह भाव से परे हो गए थे, पर इतना कुछ करने के बाद भी वे माया के क्षुल्लक सुख में मोहित हो गए थे। लो, उनको भी ऐसा हो गया। बड़ा अजीब है ये माया का चक्कर। हाँ। वैसे आप इसका करोगे क्या? मेरा प्यारा प्यारा कमंडलू, इसमें पानी पीने का मजा ही कुछ और आएगा। इसे संभाल कर रखता हूँ, क्योंकि प्राण जाए पर कमंडलू ना जाए। ये कमंडलू मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, जरूर। लीजिए। यहाँ से नदी पार कर लेते हैं। संभल कर, संभल कर। बच गया।
जरा ध्यान से प्रभु, गिरा मत देना, कमंडलू संभाल लेना। अरे मैं पकड़ लूं? अरे मेरा कमंडलू टूट ना जाए, संभालिएगा। अरे संभल कर, क्या कर रहे हो? बच गया। संभल कर, अरे संभल कर, हाँ, संभालिएगा। मैं नहीं गिरूंगा, अरे ध्यान, चिंता मत कीजिए। अरे कहीं कमंडलू ना गिर जाए, टूट ना जाए। हाँ हाँ, ध्यान रखूंगा और आपके कमंडलू को भी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं पकड़ लूं? हे भगवान, बच गया मेरा कमंडलू। वर्णी जी, आप इसका क्या करोगे? दे दो मुझे, कितना प्यारा है। मोहनदास जी, लाइए, मुझे दीजिए। क्या कर दिया आपने? अरे क्या? सत्यानाश! इतना सुंदर कमंडलू तोड़ दिया आपने। हाँ, क्योंकि साधु सन्यासी का सत्यानाश तो तब हो जाता है जब उसकी वृत्ति परमात्मा से छूटकर कोई भी छोटी बड़ी माइक वस्तु में लग जाती है। जिसको पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया हो, उस परमात्मा के सिवा और कहीं भी लगाव हो जाए तो साधु जीवन का सत्यानाश। सही कहा आपने नीलकंठ वर्णी। मैं भी भगवान के भजन छोड़कर इस तुच्छ कमंडलू के गीत गाने लगा था। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, कहीं ना कहीं लगाव हो ही जाता है। तो मेरा मोक्ष कैसे होगा? मोहनदास जी, आप मुझे थोड़ा थोड़ा पहचान गए हैं, मुझसे जुड़ भी गए हैं। अभी आप थोड़े समय के लिए यही कहीं किसी तीर्थ स्थान में बस जाइए। समय के चलते पश्चिम दिशा में आपको पुनः मेरा योग होगा और आपका मोक्ष भी होगा। ठीक है वर्णी जी, जैसा आप उचित समझे। मुझ पर अपने आशीर्वाद बनाए रखिएगा। प्रणाम। पक्का होगा। और ढूंढता हूँ, शायद इससे भी अच्छा मिल जाए। आप कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ, सच्चे शालिग्राम। इस विस्तार में अनगिनत पत्थर हैं, ऐसे काले काले। और ऐसे अनगिनत पत्थरों में से कभी कभार एक सच्चे शालिग्राम मिल जाते हैं। बड़े अमूल्य होते हैं सच्चे शालिग्राम, क्योंकि सच्चे शालिग्राम की मूर्ति में भगवान बसते हैं। यदि वो मिल जाएं तो बस भाग्य उजागर हो जाए, कल्याण ही हो जाए अपना। क्या मूर्ति में भगवान सचमुच होते हैं? हाँ, वैसे तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, और परमात्मा ने प्रमाणित की हुई मूर्ति में तो उनका वास जरूर होता है। परमात्मा और कहाँ बसते हैं? अपने धाम में, और यहाँ इस पृथ्वी पर ब्रह्म स्वरूप संत में। जैसे
इन अनेकों में से कोई एक शालिग्राम होते हैं, वैसे अनेक प्रकारों में एक सच्चे प्रकट ब्रह्म स्वरूप संत होते हैं, जिनमें साक्षात परमात्मा का सांगोपांग निवास होता है। परमात्मा स्वयं या ऐसे ब्रह्म स्वरूप संत ही जीव को परम कल्याण का मार्ग दिखा सकते हैं। और इसीलिए उन दोनों की प्राप्ति भी अति दुर्लभ है। धन्य हो गया मैं। प्रणाम प्रभु। कागबेनी, रानी पौवा आदि स्थानों से होते हुए नीलकंठ वर्णी अंततः मुक्तिनाथ आ पहुंचे। नीलकंठ वर्णी जब मुक्तिनाथ आ पहुंचे तब उनकी उम्र थी लगभग 12.5 वर्ष। हिमालय की गोद से बहता निर्मल जल यहाँ मुक्तिनाथ मंदिर में मानो पवित्र हो जाता है जब वो 108 गौमुखों से होकर बहने लगता है। मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं इस पानी में स्नान नहीं करूँगा। बेटा हमने स्नान कर लिया ना, चलो तुम भी कर लो। हाँ, ये तो बहुत ठंडा है माँ, मैं इसमें स्नान नहीं कर पाऊंगा। फिर भी स्नान तो करना पड़ेगा बेटा, जाओ। मेरे साथ आ जाओ दोस्त। जाओ जाओ, चलो आ जाओ। जाओ। घबराओ मत, कुछ अच्छा ही करने जा रहे हो तो परमात्मा को प्रार्थना करके शुरू हो जाओ। ओम परमात्मने नमः। नमः परमात्मने नमः। नमः परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। मैंने स्नान कर लिया, मजा आ गया। सुनो, हाँ? मेरे साथ चलो। हाँ, चलो। मैं तुम्हें फिर से स्नान करवाता हूँ। चलो चलो, बहुत मजा आएगा। ओम परमात्मने नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम परमात्मने नमः। परब्रह्मणे नमः। सबका न्याय करने वाले तो भगवान हैं। वही हैं जो सभी जीवों के कर्मों के अनुसार उन्हें फल देते हैं। राजा होते हुए आप जो न्याय करते हैं वो तो एक निमित्त मात्र है। जी। ये देखो, महादत्त राजा और उनकी बहन माया रानी को हमें छोड़कर एक बच्चे से उपदेश ले रहे हैं। और ये बच्चा ऐसे राजा रानी को उपदेश भी क्या देता होगा? इस तरह परमात्मा को साक्षी मानकर कार्य करोगे तो राजधर्म का पालन भी होगा और आत्म कल्याण भी होगा। जी नीलकंठवर्णी। नीलकंठ वर्णी, कोई कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, तो कोई सिखाता है कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है। यदि ऐसा ही है तो हमें अपने अंदर
परमात्मा का साक्षात्कार या कोई अनुभव क्यों नहीं होता है? वास्तव में आत्मा, ब्रह्म और परमात्मा एक ही नहीं परंतु 3 अलग-अलग तत्व हैं। जैसे म्यान और उसके अंदर रखी हुई तलवार अलग-अलग वस्तुएं हैं, वैसे ये शरीर और उसके भीतर बसी आत्मा दोनों अलग-अलग तत्व हैं। आत्मा ही आपका वास्तविक स्वरूप है, जो इस नाशवान शरीर के सभी लक्षणों और भावों से स्वतंत्र और अप्रभावित है। आत्मा यानी जीव से परे ईश्वर तत्व है, ईश्वर से परे माया है और माया से परे ब्रह्म तत्व है, और इन सब से परे एक तत्व है सर्वोपरि परब्रह्म परमात्मा। सर्वकर्ता हर्ता सर्वज्ञ ऐसे परमात्मा अपनी सर्वव्यापक शक्ति से आपकी आत्मा में भी अखंड विराजमान होते ही हैं। परमात्मा की कृपा से और ब्रह्म के यथार्थ संग से श्रद्धा और विश्वास रखकर योग्य साधना करने से स्वयं की आत्मा का ब्रह्म के रूप में दर्शन होता है और उस ब्रह्म में परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार भी होता है। अवश्य नीलकंठ वर्णी। हमारे राजा महादत्त और उनकी बहन माया रानी, इन दोनों को नीलकंठ वर्णी के प्रति कुछ असाधारण सा भक्ति भाव है। हाँ, तभी तो वे जब नीलकंठ वर्णी जी हमारे बुटोल नगर से बिना बताए विदा हो जाते हैं, तब हर बार किसी भी प्रकार से उन्हें ढूंढकर वापस ले आते हैं। हाँ, देखना, अब तो नीलकंठ वर्णी जी जन्माष्टमी का उत्सव भी यहीं मनाएंगे और हम सब के प्रेम के बंधन में बंधकर हमेशा के लिए यहीं बस जाएंगे। नीलकंठ वर्णी को बांध कर रख सके ऐसा तो कौन सा बंधन हो सकता था। हर बंधन से अनंत जीवों को मुक्त करके उन्हें परम कल्याण प्रदान करने के लिए तो नीलकंठ वर्णी की ये यात्रा थी। अपनी कल्याण यात्रा को चिरकाल तक अविरत रखने के उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए एक सुबह नीलकंठ वर्णी बुटोल नगर से आगे बढ़ चले, उत्तर में नेपाल के पोखरा की ओर।